अखबार के द्वारा शिक्षकों का जो है विरोध आ चुका है, इसलिए जल्द से जल्द। एक सवाल है सर कि शिक्षक लोग को वेतन कितना मिलता है? वेतन का सवाल शिक्षक को एक तरह का, जो मुख्यमंत्री ने दोनों सदन में बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा में घोषणा किए थे, वो नहीं समझ दे सकते। निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय में बहुत अंतर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। शिक्षा जगत में एक बार फिर से हलचल होने वाली है। जब देखा जाता है तो पूर्व में बिहार शिक्षक के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी का तो ट्रांसफ़र हो गया है, तबादला हो गया है, क्योंकि अब दूसरा आए हैं और काफ़ी अपने अंदाज में है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। पत्र भी आया है 1 जुलाई से क्या कुछ स्कूल में लागू होने वाला है, ये चीज़ बतलाएंगे। हमारे बीच है बिहार राजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के महासचिव डॉक्टर भोला पासवान से सीधे बात करते हैं, क्या क्या चीज़ है और नए आदेश का क्यों नहीं पालन कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ। सर, एक आदेश आ रहा है। आदेश का हम लोग विरोध किए हैं अखबार के माध्यम से। के पाठक तो अभी नहीं है सर, लेकिन बिहार के जो नए शिक्षा अपर मुख्य सचिव जो आए हैं, शायद उनका भी रवैया कैसा चल रहा है, ये बताया जरा। इनका रवैया ठीक है। हमारे नए अपर मुख्य सचिव आए हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे पदाधिकारी हैं IAS में। एक बिहार माध्यमिक शिक्षा निर्देशक का पत्र आया है समय सारणी का, वह पत्र जो है गलत है। स्कूल पहले भी 9 से 4 बजे तक चलता था और यह पत्र में हमारे माध्यमिक शिक्षा निर्देशक सन्नी कुमार का जो पत्र आया, आदेश आया है, उसमें है 9 से 4:30 बजे तक, जो गलत है। यह उदाहरण देते हैं कि बिहार शिक्षा अधिकार अधिनियम, जो शिक्षा अधिकार नियम है, उसके तहत उदाहरण देते हैं कि 45 घंटा शिक्षकों को पढ़ाना है। आप जोड़ लीजिए कि 9 बजे से लेकर 4 बजे तक सोमवार से शुक्र 7 घंटे का, तो 7 छक 42 घंटा, और शनिवार के दिन 1:30 बजे तक, पूरी 1:30 बजे तक 3.5 घंटा और जोड़िए 42 में 45 घंटा होता है। तो 4.5 रहने का कोई तुक ही नहीं है। शनिवार को फुल टाइम रहने का कोई तुक नहीं है। शनिवार को आपको 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक स्कूल को रखना चाहिए, जो आप ही कह रहे हैं कि शिक्षा अधिकार नियम में है। तो आपको अगर शिक्षा अधिकार नियम से चलना है तो एकदम आपको जो है सोमवार से शुक्र तक 9 बजे से 4 बजे तक, शनिवार के दिन 9 बजे से लेकर 1 बजे तक स्कूल रहे। आपका 45 घंटा हो जाता है, जो आप उदाहरण देते हैं। पुराना परंपरा स्कूल का रहा है, जो मुख्यमंत्री ने दोनों सदन में बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा में घोषणा किए थे, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, कि विद्यालय 10 से 4 चलेगा। अब जब सदन में सारे सदस्यों के, तो मौखिक रूप से किया गया था ना, एकदम नहीं, सारे सदस्यों को संतुष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दोनों सदनों में, जिसको हम कहते हैं विधान मंडल, वो दोनों सदन में घोषणा किए थे कि स्कूल 10 बजे से 4 बजे तक चलेगा। जब 10 बजे से 4 बजे तक चलेगा, मुख्यमंत्री का घोषणा है, तो हमारे माध्यमिक शिक्षा निर्देशक माननीय सन्नी कुमार जी का जो लेटर आया है, उसको देखने से ही हमारे शिक्षक दहशत में है। क्या कीजिएगा, आप दिहाड़ी मजदूर बना दीजिएगा शिक्षकों को। आप जो है सीमेंट और बालू गूंथने का जो काम करता है, सानने का जो काम करता है, उसको बना दीजिएगा आप जो है स्कूल को। इसलिए सन्नी कुमार जी को चाहिए कि स्कूल जो है 9 से 4 बजे तक संचालित करें। हमारा टाइम उसी में हो जाता है।
आप पहले अगर कोई आईएएस अफसर हो या बिहार के डिप्टी कलेक्टर हो या कोनो विभाग के अफसर हो, बैंक के पदाधिकारी हो, सारे लोग से पूछ लीजिए, वह वे लोग भी विद्यालय में 9 से 4 पढ़ा करते थे, या पहले का 10 से 4 कहिए, अभी का जो है अब उसी में जो है हमारा लंच टाइम भी होता है। शिक्षक को आप कह रहे हैं कि 45 घंटा रहना है विद्यालय में, आप जोड़ लीजिए ना 45 घंटा होता है कि नहीं होता है। 45 घंटा होता है। इसलिए आदेश को पुनः संशोधित करते हुए 1 जुलाई से जो टाइम टेबल विद्यालय के लिए बिहार माध्यमिक शिक्षा निर्देशक जारी किए हैं उस में संशोधन करें, विद्यालय को 9 से 4 चलाएं, बहुत अच्छा होगा। शनिवार के दिन 9 बजे से लेकर 1 बजे तक चलाएं, बहुत आप जोड़ लीजिए कितना होता है, 45 घंटा से ऊपर हो जाता है। इसलिए शिक्षक को बढ़िया से काम करने के लिए, बिहार में गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए आपको टाइम टेबल में परिवर्तन करना होगा। आप परीक्षा का कहते हैं, हर महीने बच्चे को आप जो है परीक्षा लेने के लिए कहते हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन आप परीक्षा का टाइम हो या मध्याह्न भोजन का हो, आप 9 बजे से 4 बजे तक शिक्षक को जो कराना हो, पढ़ाई का काम, आप कमज़ोर बच्चे के पढ़ाने का काम, मध्याह्न भोजन का काम, सारा चीज़ करने के लिए हम तैयार हैं। इस टाइम टेबल जो 27 तारीख को जारी किया गया बिहार माध्यमिक डायरेक्टर के द्वारा, इस टाइम टेबल को चेंज किया जाए, फिर से परिवर्तन करके विद्यालय को जो 1 जुलाई 2024 सोमवार से जो चालू हो रहा है विद्यालय, उस समय को परिवर्तन करते हुए विद्यालय 9 से 4 संचालित करें और शनिवार को 9 बजे से लेकर 1 बजे तक संचालित करें। बहुत अच्छा होगा बिहार शिक्षा विभाग के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, बच्चा के अभिभावक के लिए भी। इसलिए अनुरोध है, बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ आपसे अनुरोध करता है कि आपका बिहार का जो टाइम टेबल 1 से लेकर 12 तक का जो समय सारणी जारी किए हैं, उसमें जल्द से जल्द आप संशोधित करते हुए विद्यालय को 9 से 4 किया जाए, शनिवार के दिन 9 से 1 बजे तक किया जाए। आपका स्वागत है। और नहीं तो शिक्षकों में दिन प्रतिदिन आक्रोश आ रहा है, आप देखे होंगे मीडिया के द्वारा, अखबार के द्वारा शिक्षकों का जो है विरोध आ चुका है। इसलिए जल्द से जल्द आपसे निवेदन है कि आप जो है समय परिवर्तन कीजिए। 9 सोमवार से लेकर शुक्रवार तक विद्यालय को 9 से 4, शनिवार के दिन 9 से 1 बजे तक विद्यालय का संचालन। एक सवाल है सर कि शिक्षक लोग को वेतन कितना मिलता है? वेतन का सवाल, शिक्षक को एक तरह का वेतन नहीं है। नियोजित शिक्षक का कुछ वेतन है, 34,540 का कुछ है, नियमित वेतनमान वाले का कुछ है, और नया जो बहाली बीपीएससी से 1 to 5 और 1 to 8 का शिक्षक आ रहे हैं, वो तरह तरह का वेतन इसमें है। इसलिए वेतनमान मेरा शिक्षक संघ का मांग रहा है कि वेतन शिक्षक को एक तरह का वेतन दिया जाए, 9300 से 34,800, और जितना भी कटौती है पुराने शिक्षक का, जो पीएफ कटता है या शिक्षक को जो रिटायरमेंट बेनिफिट में पेंशन मिलता है, अर्जिता अवकाश मिलता है, ग्रेच्युटी मिलता है, पुराने शिक्षक के तरह सारा फैसिलिटी शिक्षकों को दिया जाए। जिस तरह से हमको मिलता है, आज पेंशन मिल रहा है, तो पेंशन एक शिक्षक से जीवन यापन का सहारा बन जाता है 60 वर्ष के उम्र के बाद। इसलिए वेतनमान नहीं पूछिए, वेतनमान तो तरह तरह का है। इसलिए शिक्षकों को पूरे बिहार में क्या, मैं कश्मीर में बैठक किया हूँ, उसमें मांग किया हूँ कि शिक्षक का वेतनमान पूरे देश में एक तरह का होना चाहिए, छात्रों का सिलेबस पूरे देश में एक तरह का होना चाहिए, और सारा जो पुराना मांग है आपका पेंशन का, ग्रेच्युटी का, आपका जीपीएफ का, ये सारा चीज़ जो है ग्रुप बीमा का, ये सारा चीज़ जो है शिक्षकों को मिलना चाहिए। शिक्षक को एक तरह के वेतनमान रहने से यह होता है कि पढ़ाने में शिक्षकों का मन लगता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर चाहिए
तो वेतनमान भी गुणवत्तापूर्ण रहना लेकिन चाहिए। निजी विद्यालय के जो शिक्षक जो है उनको तो कम मिलता है, उसके बावजूद भी समय देते हैं, और सरकारी विद्यालय के जो टीचर है वो नहीं समय दे सकते निजी हैं। विद्यालय और सरकारी विद्यालय में बहुत अंतर है। निजी विद्यालय के शिक्षक ट्रेन नहीं होते हैं, न डीएलएड रहते हैं न बीएड रहते हैं। हमारे सरकारी स्कूल के शिक्षक प्रशिक्षित रहते हैं, एमएड रहते हैं, बीएड रहते हैं, डीएलएड रहते हैं। मेरे यहाँ तो अनट्रेन शिक्षक का अब बहाली ही नहीं होता है। बहुत से विद्यालय में जो शिक्षक से पूछते हैं कि 5 फलों का नाम बताए या 5 जानवरों का, तो सही से लिख भी नहीं पाते। ऐसा नहीं है। कोई भी मीडिया कर्मी मेरे साथ स्कूल में चले, 5 फल 5 जानवर या किसी तरह का सवाल करना हो, आप ऐसा समय में पूछिएगा। यह तो पुराने पूर्व अपर मुख्य सचिव का के पाठक का सवाल है। उनके नाम से ही दहशत रहता था, और कहीं गए आप पूछ दिए कि 29 में से 11 घटा। हमारा शिक्षक मानसिक तौर पर डिस्टर्ब हो जाते थे, इसलिए उनके सवाल का जवाब नहीं देते थे। हमारे शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक है, सारा चीज़ से लैस हैं, एमए हैं, पीएचडी हैं, बीएड हैं, एमएड हैं, सारा क्वालिफिकेशन इनके साथ है। इसलिए अगर आप चैलेंज करते हैं तो मेरे साथ घूमिए। अगर कोई शिक्षक 5 फल का नाम नहीं बतलाएगा तो हम तो कहते हैं, हम चैलेंज करते हैं कि हम पेंशन लेना बंद कर देंगे। मेरा शिक्षक ऐसा नहीं है कि जो 5 फल और 5 जानवर का नाम नहीं बतलाएं। हम कश्मीर में गए, हमारे प्राइमरी शिक्षक जो 1 to 5 हैं, 1 to 8 हैं, सारे लोग अंग्रेजी में भाषण किया। हम तो देखकर तज्जुब कर रहे थे श्रीनगर में कि हमारा प्राइमरी टीचर अंग्रेजी में भाषण दे रहा है। इसलिए हमारा शिक्षक जो है गुणवत्तापूर्ण है, परिपूर्ण है, सारे चीज़ से के जानकार है। डॉक्टर भोला पासवान, प्रदेश महासचिव, बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ। ये थे डॉक्टर भोला पासवान, और इनसे मैंने सवाल किया है कि अगर सरकारी विद्यालय के जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं या शिक्षिकाएँ होते हैं, 5 फलों का नाम लिखना चाहे तो वो नहीं लिख पाते हैं। इन्होंने इस बात को खंडन किया है। अब 1 जुलाई से जो लागू होने वाला है, उस पर आने वाला समय में एक बार फिर से बिहार में क्या अस्थिरता फैलेगी शिक्षक जगत में या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे साटू आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।